नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि कल शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लग रहा है। ऐसे में हम शरद पूर्णिमा की सरल विधि से संपूर्ण पूजा कैसे करें, कौन सी पूजा हम कर पाएंगे, कौन सी पूजा नहीं कर पाएंगे, किस प्रकार से हमें मंत्रों का जप करना है, रात्रि जागरण करना है या नहीं करना है, संध्या पूजन के लिए हम क्या नियम अपनाएंगे, सारी बातें आप लोग जानेंगे। साथ में पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और चंद्र देव जी का उदय कब होने वाला है और शुभ मुहूर्त क्या है स्नान का, स्नान दान की पूर्णिमा कब है, व्रत की पूर्णिमा कब है और सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण हम लोग इस बार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी मैया जरूर लिखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि स्क्रीन पर आपको संपूर्ण तिथि, मुहूर्त और चंद्रदेव जी के उदय का जो समय है, सब कुछ आपको स्क्रीन पर पूरी डिटेल मिल जाएगी। आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। आइए आगे मैं बताती हूँ। देखिए, साल की सबसे बड़ी, सबसे श्रेष्ठ पूर्णिमा शरद पूर्णिमा को माना जाता है। जो भी भाई बहन पूर्णिमा का व्रत, प्रत्येक माह का व्रत नहीं भी रखते हैं, उन्हें भी शरद पूर्णिमा पर विधि विधान से पूजन अर्चन करना चाहिए और माँ लक्ष्मी जी की, श्री हरि नारायण जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त करनी चाहिए। अब आइए मैं बताती हूँ कि सरल पूजा विधि क्या है, क्या क्या पूजा हम कर सकेंगे इस बार। सबसे खास बात तो यह है क्योंकि चंद्र ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण कब से लग रहा है, सूतक काल कब से है, स्पर्श कब से है, मध्य कब से है, मोक्ष कब से है चंद्र ग्रहण का, ये सारी बातें आप लोग जानेंगे। डिटेल आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आइए मैं बात करती हूँ आपको करना क्या है। देखिए, जो भी भाई बहन व्रत रखेंगे वो 28 अक्टूबर दिन शनिवार को ही शरद पूर्णिमा का जो व्रत की पूर्णिमा है वह भी है और जो स्नान दान की पूर्णिमा है वह भी है। अब सत्यनारायण जी की कथा जिस दिन श्रवण किया जाता है या स्नान दान किया जाता है, सारी पूर्णिमा मतलब संपूर्ण पूर्णिमा, उदया तिथि से लेकर रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा आपको 28 अक्टूबर को ही मिल रही है। अब आइए बात करती हूँ कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, आप लोग स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और इस दिन अपने मुख्य द्वार का पूजन अवश्य कर लीजिए। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, शरद पूर्णिमा की वीडियो मैंने दी है, उसमें बताया है दहलीज पूजन आप लोग जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों की जो प्रतिदिन की दैनिक पूजा है, सूर्य देव जी को जल और माँ तुलसी जी को जल, और इसी दिन से कार्तिक स्नान का जो नियम है वो भी शुरू हो जा रहा है। तो उन भाई बहनों के लिए भी मैं बता दूं थोड़ा कि कार्तिक स्नान का जो भी भाई बहन नियम उठा रहे हैं वो इसी पूर्णिमा से ही नियम उठा लेंगे और उनको ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 4:30 के बीच में स्नान आदि कर लेना है और सूर्य देव जी की पूजा, साथ में माँ तुलसी जी की पूजा कर लेनी है। तो ये कार्तिक स्नान पे संपूर्ण वीडियो है चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं। आइए शरद पूर्णिमा के विषय में बात करते हैं। उसके बाद आपको जो सुबह की पूजा है वो आप विधि विधान से कर लीजिएगा। जैसे कि शरद पूर्णिमा में या प्रत्येक माह की पूर्णिमा में हम माँ लक्ष्मी जी की और श्री हरि नारायण जी की पूजा संध्या के समय करते हैं, चंद्रमा जी की पूजा संध्या के समय करते हैं, लेकिन आपको इस बार सारी पूजा विधि विधान से आपको सुबह कर लेनी है। जैसे कि आप चाहें तो अलग से चौकी स्थापित करके, कलश रख के और एक दीपक प्रज्वलित करके आप माँ लक्ष्मी जी और श्री हरि नारायण जी की विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिए, आरती कीजिए, भोग प्रसाद अर्पित कीजिए। अब बात आती है खीर की, जो कि शरद पूर्णिमा की सबसे मुख्य प्रसाद है, मुख्य विधि है खीर का प्रसाद का भोग लगाना और चंद्रमा की किरणों के सामने रखना। तो ये सारी चीजें संध्या को नहीं हो सकेंगी, तो आप लोग खीर सुबह ही बना लीजिएगा और माँ लक्ष्मी जी को भोग लगा दीजिएगा और सारे परिवार के लोग इसे बाद में ग्रहण कर लीजिएगा, जो कि शाम को 4:05 से पहले ये खीर पूरी तरह से आप लोग ग्रहण करके समाप्त कर दीजिएगा, क्योंकि सूतक काल लग रहा है तो इसमें पका हुआ प्रसाद इत्यादि आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये बात हो गई। दूसरी बात, आप दीपक ऐसा प्रज्वलित कीजिएगा जो कि आपका दीपक 4 घंटे 5 घंटे जलता रहे। 4 बजे के बाद आपका दीपक बुझ जाए या जलता रहे, फिर आपको स्पर्श इत्यादि नहीं करना है उसको, लेकिन आप दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा जो कि ज्यादा देर तक जलता रहे। उसके बाद आप सुबह ही के समय माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप कर लीजिएगा, माँ तुलसी जी की पूजा कर लीजिएगा और विधि विधान से आरती वगैरह कर लीजिएगा। अब बात आती है कि व्रत की। तो व्रत बहुत से भाई बहन निर्जला रखते हैं, बहुत से भाई बहन इसे फलाहारी रखते हैं। देखिए, निर्जला जो भाई बहन रखते हैं वो चंद्रमा का दर्शन करके उनका पूजन अर्चन करके व्रत को तोड़ते हैं, अर्थात जल इत्यादि ग्रहण करते हैं, फलाहार करते हैं।
तो इस बार अपने शारीरिक शक्ति के हिसाब से वैसे सूतक काल लग जाएगा, क्योंकि चंद्रदेव का जो उदय का समय है वो 5:20 शाम का है। तो इस समय आप लोग दर्शन करके पूजन करके व्रत को खोलते, लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग है क्योंकि चंद्र ग्रहण का सूतक काल लग जाएगा। तो ऐसे में यदि आपका नहीं चल रहा है तो आप लोग केवल समय देखकर, जैसे समय हो गया है, पूजन तो करना नहीं है, समय आपने जान लिया कि हाँ चंद्रदेव जी के उदय का समय हो गया है, चंद्रदेव जी उदय हो गए हैं, आप जल और फल इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं यदि आपकी शारीरिक क्षमता नहीं है या आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, या फिर केवल जल या शरबत इत्यादि आप लोग ग्रहण कर लीजिएगा सूतक काल में। मैं और फलाहार इत्यादि करने के लिए नहीं कहूंगी, क्योंकि सूतक काल लग चुका होगा तो व्रत में फलाहार इत्यादि करना थोड़ा सा वर्जित माना जाता है। वैसे आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि शारीरिक क्षमता सबसे ज्यादा आवश्यक है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर आपका बिल्कुल साथ न दे रहा हो, आपको दिक्कत हो रही हो, उसके बाद भी आप अपने शरीर को कष्ट दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उस हिसाब से आप लोग फलाहार या जल या फल ले सकते हैं। और जो भी भाई बहन फलाहारी व्रत रखते हैं वो अपना फलाहार इत्यादि 4 बजे तक कर लें तो बहुत ही उत्तम है। बाद में जल इत्यादि शरबत इत्यादि ले सकते हैं। देखिए सूतक काल में मैं सबसे पहले क्लियर बात बता दूं कि बहुत से लोग जल और भोजन का त्याग करते हैं, बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, केवल मध्य जो ग्रहण का प्रारंभ होता है वहां से वो लोग अपने नियम को शुरू करते हैं। तो ये आप लोग अपनी क्षमता के हिसाब से देख लीजिएगा। वैसे बहुत अच्छी बात है कि सूतक काल से ही हम सारी चीजों का त्याग कर दें, भोजन और ये जल इत्यादि का, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी अपनी शारीरिक क्षमता है। ये बात हो गई। दूसरी बात, 4 बजे के से पहले ही 4:05 से सूतक काल प्रारंभ हो रहा है। उसके पहले से ही आप अपने मंदिर के कपाट यदि हैं तो कपाट बंद कर दें, नहीं तो पर्दे इत्यादि लगा दें। लाइट है मंदिर के अंदर तो उसे बुझा दें। और माँ तुलसी जी का वृक्ष है तो उस पर कोई वस्त्र इत्यादि, हल्का वस्त्र, मतलब बहुत ऐसा वजन नहीं कि वो तुलसी जी का पौधा वो उस पर हानि पहुंचे, आप हल्का सा वस्त्र उड़ा सकती हैं। ये सारे कार्य आप लोग सूतक काल प्रारंभ होने से पहले कर लीजिएगा। दूसरी चीज, सूतक काल प्रारंभ होने से पहले आप लोग तुलसी पत्र इत्यादि अवश्य तोड़ लीजिएगा। उसके बाद आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है। अब ये बात हो गई। अब बात आती है रात्रि जागरण की, जो कि शरद पूर्णिमा का सबसे मुख्य कार्य है। रात्रि जागरण, इस दिन कहा जाता है माँ लक्ष्मी जी धरती पर विचरण करती हैं और यह देखती हैं कि कौन पूजन अर्चन कर रहा है, कौन रात्रि जागरण कर रहा है। अब बात आती है चंद्र ग्रहण की, तो चंद्र ग्रहण में भी रात्रि जागरण करना बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है, पुण्य को देने वाला माना जाता है। तो दोनों ही स्थितियों में यदि आप रात्रि जागरण कर लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। 2:24 पर मोक्ष प्राप्त हो रहा है चंद्र ग्रहण का, तो आप लोग इस हिसाब से यदि कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपकी जो शरद पूर्णिमा है उसका भी नियम हो जाएगा और चंद्र ग्रहण का भी नियम हो जाएगा। साथ में आप लोग बैठे बैठे ही मंत्र का जप, नाम का जप आप लोग निरंतर करते रहें। आप लोग श्री राम जय जय राम, या फिर माँ लक्ष्मी जी का कोई मंत्र हो, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमः शिवाय इत्यादि जो भी आप लोगों की श्रद्धा हो उस हिसाब से आप लोग जप करते रहें। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त धीरे धीरे हो ही जाएगा। तो जो भी भाई बहन कार्तिक स्नान का नियम लिए हैं तो उनको उसके बाद से स्नान इत्यादि करना है, पूजन इत्यादि करना है, क्योंकि 2:30 बजे मोक्ष हो रहा है। तो उसके बाद 3-3:30 बजे से वो अपना दैनिक कार्य शुरू कर दें, साफ सफाई करके और स्नान आदि करके अपने सबसे पहले मंदिर में गंगा जल से छिड़काव करें, स्नान आदि करके फिर अपना पूजन अर्चन वो लोग शुरू करें। और कार्तिक स्नान का जो नियम है वो ब्रह्म मुहूर्त में ही उन्हें पूजा अर्चना करनी है। तो ये सारे नियम आपको कर लेने हैं। तो इस प्रकार से आप लोग शरद पूर्णिमा की पूजा कर लीजिएगा। साथ में मैं ये भी बता दूं कि जितने भी खाद्य पदार्थ आपके घर में हैं, जैसे दूध, दही, घी इत्यादि पे आप लोग कुशा घास या फिर तुलसी पत्र जरूर डाल दीजिएगा, लेकिन पका हुआ भोजन आप लोग बिल्कुल मत रखिएगा। मैं और भी पिछले वीडियो में बताई हूँ, चंद्र ग्रहण के वीडियो में, कि आप लोग पका हुआ भोजन जो है उसे मत रखिएगा। आपके घर यदि चल पाता है तो 4 बजे से पहले आप लोग भोजन इत्यादि कर लें। नहीं चल पाता है तो आप लोग सूतक काल में यदि भोजन कर रहे हैं तब भी आप जितना भोजन आपने बनाया है उसको समाप्त कर दें। बचा है तो आप जानवर इत्यादि को डाल दें। पका हुआ भोजन आप ग्रहण में बिल्कुल भी ना रखें। तो ये ग्रहण का नियम और साथ में शरद पूर्णिमा की सरल पूजा विधि आप लोगों ने जानी। इस तरह से आप लोग पूजन अर्चन कर लीजिएगा। जो भी भाई बहन व्रत नहीं है वो भी पूजन अर्चन जरूर कर लेंगे। शरद पूर्णिमा है, वर्ष की बहुत ही प्रमुख और बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। तो इस प्रकार से आपका ये पूजन अर्चन भी हो जाएगा और चंद्र ग्रहण का जो सारा नियम है वो भी आपका पूरा हो जाएगा। फिर भी कोई बात है, कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।